नमस्कार। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। डैनियल कूपर को हमेशा लगता था कि वो ओलिविया को किसी भी और इंसान से ज्यादा बेहतर जानता है। आखिर उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे। उन्होंने साथ मिलकर खुशियां, चुनौतियां और भविष्य के सपने देखे थे। उसे वो दिन अच्छी तरह याद था जब उसने ओलिविया को प्रपोज किया था, और जब उसने हाँ कहा था तो उसकी आंखों में कैसी चमक आ गई थी। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे सब कुछ उनके काबू में है। उस रात जब वे किचन की मेज पर बैठे थे और टीवी की धीमी आवाज उनके बीच की आरामदायक खामोशी को भर रही थी, ओलिविया ने कुछ ऐसा कहा जिसने डैनियल की दुनिया को जमा दिया। उसने उसी शांत लहजे में कहा जैसे कोई मौसम या किसी नए रेस्टोरेंट के बारे में बात करता है। शनिवार को मैं अपने एक सहकर्मी के साथ डिनर पर जा रही हूं। डैनियल ने कुछ पल अपनी पलकें झपकाईं, इस इंतजार में कि वो कुछ और कहेगी। कोई सफाई, कोई ऐसी बात जो इस बेतुकेपन को साफ कर सके जो उसने अभी अभी सुना था। लेकिन ओलिविया ने बस ब्रेड का एक और टुकड़ा उठाया, उस पर मक्खन लगाया और ऐसे बात करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे अपने विचारों को समेटने के लिए एक पल चाहिए था। शायद उसने गलत सुना था, शायद यह कोई भद्दा मजाक था। लेकिन जिस तरह उसकी नजरें अपनी प्लेट पर टिकी थीं, नजरें मिलाने से बच रही थीं, उससे एक अजीब सा एहसास उसके अंदर रेंगने लगा। क्या? उसने ऐसी स्थिति में किसी से भी उम्मीद किए जाने वाले लहजे से ज्यादा शांत होकर पूछा। ओलिविया ने ऊपर देखा और पहली बार डैनियल ने उसमें कुछ अलग देखा, कुछ सोचा समझा सा, जैसे उसे ठीक इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। सिर्फ डिनर ही तो है, इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा, उसने परेशान कर देने वाली सहजता से कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूं और इसका हमारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डैनियल की नजरें उसी पर टिकी रहीं। वो उस ठंडे नकाब में कोई दरार खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओलिविया पूरी तरह शांत लग रही थी, जैसे उसे लगता हो कि यह बिल्कुल सामान्य है। डैनियल का कांटा उसकी प्लेट पर अछूता पड़ा रहा। उसकी भूख मर चुकी थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो इसे जाहिर नहीं होने देगा। वो उसे यह ताकत नहीं देगा। जाहिर था, ओलिविया को उम्मीद थी कि वो टूट जाएगा। शायद उसने सोचा था कि वो गुस्से से फट पड़ेगा, चिल्लाएगा, नाराजगी से सवाल करेगा या कोई आखिरी चेतावनी देगा। लेकिन डैनियल अलग था, और अगर कोई एक चीज थी जिसमें वो माहिर था, तो वो थी जरूरत पड़ने पर अपनी भावनाओं को काबू में रखना। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी। अगर यह एक खेल था, तो उसका हारने का कोई इरादा नहीं था। तो ओलिविया को हैरान करते हुए डैनियल ने अपने होंठों के कोने को एक लगभग बेपरवाह मुस्कान में थोड़ा सा उठाया। मैं समझ गया, उसने लगभग उदासीनता से कहा। पानी का गिलास उठाकर एक घूंट लिया। उसकी सांसें थोड़ी अनियमित हो गईं। यह बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं था, लेकिन डैनियल ने इसे देख लिया, और यह उस बात की पुष्टि करने के लिए काफी था जिसका उसे पहले से ही शक था। उसे उसकी इजाजत नहीं चाहिए थी, उसे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। उनके बीच की खामोशी कुछ सेकंड तक खिंच गई, जो सदियों जैसे महसूस हुए। ओलिविया ने अपनी प्लेट को देखकर अपनी उलझन छिपाने की कोशिश की, लेकिन डैनियल उसे जानबूझकर सब्र के साथ देखता रहा। ठीक है, उसने जानबूझकर सहज लगने वाले अंदाज में आगे कहा। शायद मुझे भी किसी के साथ बाहर जाना चाहिए, बस यह देखने के लिए कि कैसा लगता है। तभी ओलिविया ने आखिरकार उसे सच में देखा। पहले वाली उस बनावटी शांति से नहीं, बल्कि एक नई चीज के साथ, अनिश्चितता के साथ। डैनियल अपनी संतुष्टि छिपा नहीं सका
जब उसने ओलिविया के हाथ में कांटा पकड़ते हुए हल्की सी कंपी देखी। उसने कई बार पलकें झपकाईं, जैसे वो उसकी कही बात को समझने की कोशिश कर रही हो। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि डैनियल इस तरह जवाब देगा। तुम किसी से मिले हो? उसने उदासीन लगने की कोशिश करते हुए पूछा। वो मुस्कुराता रहा और कंधे उचका दिए। जिम में एक महिला है जिससे मैं काफी बातें करता हूं। मुझे लगता है कि अगर हम किसी दिन बाहर जाएं तो दिलचस्प होगा। उस पल डैनियल ने ओलिविया के चेहरे का रंग उड़ते देखा। पासा पलट चुका था और उसने अभी ठीक से खेलना शुरू भी नहीं किया था। आने वाली खामोशी कान फोड़ू थी। ओलिविया का आत्मविश्वासी चेहरा एक पल के लिए उतर गया और डैनियल ने इसे साफ साफ देखा। उसने जो कांटा पकड़ा हुआ था वो प्लेट के ऊपर हवा में ही ठहर गया। जो आंखें कभी यकीन से भरी थीं, अब थोड़ी फैल गईं, जैसे उसका दिमाग इस अप्रत्याशित जवाब को समझने के लिए संघर्ष कर रहा हो। डैनियल अपनी हल्की मुस्कान बनाए रखा और कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जैसे इस बातचीत का उसके लिए कोई मतलब ही न हो। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब, सोचा समझा सा सुकून महसूस हो रहा था। ओलिविया को उसी असुरक्षा का अनुभव करते हुए देखकर जो उसने कुछ मिनट पहले महसूस की थी। ओह! अच्छा, वह बुदबुदाई, खुद को संभालने की कोशिश करते हुए। उसने नजरें हटाईं और अपनी प्लेट के साथ खेलने लगी। डैनियल ने मेज के नीचे उसके पैर की हल्की हरकत पर ध्यान दिया। एक मामूली सी कंपकंपी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे इतनी अच्छी तरह जानता था कि यह देख सके कि ओलिविया उतनी सहज नहीं थी जितना वो दिखा रही थी। तो वो अचानक इतनी बेचैन क्यों लग रही थी? अगर उसे सच में लगता था कि किसी और के साथ बाहर जाना सामान्य है, तो यह सुनकर कि वो भी ऐसा ही कर सकता है, वो इतनी घबरा क्यों गई थी? डैनियल समझ गया कि ओलिविया उसे परख रही थी, लेकिन अब यह परख उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। क्या इससे कोई समस्या है? उसने अपना लहजा सहज रखते हुए पूछा। उसने एक दबी हुई हंसी हंसने की कोशिश की और सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, बस मैंने तुमसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। दिलचस्प है, उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैंने भी तुमसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। इस बार ओलिविया हंसी नहीं। डैनियल के शब्द उसे तीर की तरह चुभे और उसने जो बनावटी सहजता बनाए रखी थी वो टूटने लगी। उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और एक लापरवाह लहजा अपनाया। तो कौन है यह जिम वाली महिला? डैनियल मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि यह सवाल आएगा और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ओलिविया ने अपनी अचानक बढ़ी दिलचस्पी को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। उसने एक नैपकिन उठाते हुए और अपने मुंह के कोनों को पोंछते हुए जवाब दिया। चूंकि इससे हमारे बीच कुछ बदलता नहीं है, तो मुझे तफसील में जाने का कोई कारण नहीं दिखता। ओलिविया ने नाक से एक छोटी सी हंसी छोड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। तो क्या यह सच है? क्या तुम सच में उस महिला के साथ बाहर जा रहे हो? डैनियल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसे ऐसे देख रहा था जैसे यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने ही तो कहा था कि हम इसे साथ मिलकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना? उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ निकला नहीं। उस रात पहली बार ओलिविया निशब्द लग रही थी। कमरे में तनाव लगभग छुआ जा सकता था। जिस आत्मविश्वास के साथ उसने यह खेल शुरू किया था, वो उसकी अपनी आंखों के सामने गायब हो गया। डैनियल को उस पल और कुछ नहीं चाहिए था। उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था। यह यकीन कि ओलिविया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसके खेल के नियम मान लेगा, और इससे भी जरूरी यह यकीन कि अंदर ही अंदर
वो जानती थी कि वो कुछ ऐसा खोने वाली है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो उसकी उंगलियों से फिसल सकता है। बिना एक और शब्द कहे उसने अपना गिलास उठाया, बचा हुआ पानी पिया और मेज से उठ खड़ा हुआ। शुभ रात्रि, ओलिविया। वो बैठी रही, उसे किचन से जाते हुए एक खोए हुए अंदाज में देखती रही। और उस पल डैनियल जान गया था कि पासा सिर्फ पलटा नहीं था, खेल पर अब उसका पूरा नियंत्रण था। अगले कुछ दिनों में डैनियल और ओलिविया के बीच कुछ बदल गया। जो घर कभी आम बातचीत और रोजमर्रा के कामों से भरा रहता था, अब वहां शब्दों से ज्यादा शोर मचाने वाली खामोशियां हावी थीं। डैनियल अपनी सामान्य गतिविधियों में लगा रहा, बिना यह जाहिर किए कि उस रात जो हुआ उसका उस पर कोई असर पड़ा है। वो काम पर जाता, उसी समय लौटता, लेकिन अब वो हल्का फुल्का लगने लगा था। तभी ओलिविया को एहसास होने लगा कि असल में क्या हो रहा है। पहले उसने खुद को यकीन दिलाया कि यह बस एक दौर है। डैनियल उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए बेपरवाह होने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसके विपरीत वो और भी अप्रत्याशित व्यवहार करने लगा। पहली बार ओलिविया को असली बेचैनी बुधवार की सुबह कॉफी पीते हुए महसूस हुई। उसने डैनियल को हॉल में शीशे के सामने अपना कॉलर ठीक करते हुए देखा। यह पहली बार नहीं था जब वो ऐसा कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उसने खुद को ज्यादा ध्यान से देखा, अपने बालों में हाथ फेरा, अपनी शक्ल 2 बार जांची, फिर अपना फोन उठाया और मुस्कुराया। ओलिविया इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और पहली बार उसने अपने पति के लिए कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसे खोने का डर। उसने दिन भर अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो तस्वीर उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। डैनियल को कौन मैसेज भेज रहा था? क्या उसने सच में किसी और को ढूंढ लिया था? उस रात सोफे पर टीवी देखते हुए उसने यूं ही कहा, तुम आजकल ज्यादा खुश लगते हो। डैनियल ने स्क्रीन से नजरें ने भी नहीं हटाई, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान दी। हम? उसने अपनी टांगें क्रॉस की और स्वाभाविक लगने की कोशिश की, लगभग ऐसा जैसे तुम ज्यादा व्यस्त हो। इस बार उसने ओलिविया को देखा। उसकी नजर विश्लेषणात्मक थी, जैसे वो उसके शब्दों के पीछे के इरादों को तौल रहा हो। शायद मैं अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर रहा हूं, उसने सावधानी से जवाब दिया। उस वाक्य ने ओलिविया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। अगले कुछ दिनों में वो डैनियल पर उन तरीकों से नजर रखने लगी जैसे उसने पहले कभी नहीं रखी थी। उसके फोन पर ज्यादा मैसेज आते थे। कभी कभी वो दौड़ने के लिए जल्दी निकल जाता। एक दिन वो काम से घर आया और तुरंत नहाने चला गया, एक ऐसी धुन सीटी बजाते हुए जिसे वो पहचानती भी नहीं थी। यह शनिवार का दिन था, वही शनिवार जब उसने अपने सहकर्मी के साथ बाहर जाने की योजना बनाई थी कि डैनियल ने नाश्ते के दौरान यूं ही कहा, मैं आज रात बाहर जा रहा हूं। ओलिविया का कॉफी का कप उसके मुंह तक पहुंचते पहुंचते जम गया। ओह, अच्छा। उसने उदासीन लगने की कोशिश की। जिम वाली उस महिला के साथ? ओलिविया को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया हो। उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसका दिमाग घूम रहा था, एक तार्किक जवाब की तलाश में, स्थिति को मोड़ने के एक तरीके की तलाश में, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। डैनियल ने उसके बनाए खेल के नियमों को स्वीकार कर लिया था और अब पहली बार ओलिविया को यकीन नहीं था कि वो खेलने के लिए तैयार है। उस रात ओलिविया घर पर अकेली रह गई। डैनियल बिना किसी जल्दबाजी के निकला, एक ऐसी शर्त पहने हुए
जो उसे याद भी नहीं था कि उसके पास थी। उसका कोलोन हॉल की हवा में देर तक महकता रहा। उसने कोई तफसील नहीं दी, यह नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, और सबसे बढ़कर वो इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं लगा कि उसका भी किसी के साथ डेट था। तभी हकीकत ने ओलिविया पर एक भारी वजन की तरह चोट की। वो अपने सहकर्मी के साथ डिनर पर नहीं गई। असल में सहकर्मी ने मैसेज भेजकर पूछा कि क्या उनका प्लान अभी भी है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो कैसे दे सकती थी? उसका दिमाग कहीं और था, पूरी तरह से डैनियल के ख्यालों में डूबा हुआ। उसने घंटों घर में टहलते हुए बिताए, खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ उसके अंदर का वो घुटन भरा एहसास बढ़ता ही जा रहा था। बिना एहसास किए उसने अपने फोन पर ऐप्स खोलना और बंद करना शुरू कर दिया, ध्यान भटकाने की तलाश में। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि वो क्या कर रही है। उसका इंतजार कर रही थी, एक मैसेज का इंतजार कर रही थी, उसके जल्दी वापस आने का इंतजार कर रही थी, इस बात का इंतजार कर रही थी कि यह सब एक मजाक निकले और वो आखिरी मिनट में तय कर ले कि यह सब बकवास था। लेकिन डैनियल जल्दी वापस नहीं आया। उसने मैसेज नहीं भेजे, उसने पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया। तभी असली निराशा ने घर कर लिया। ओलिविया ने रात सोफे पर बिताई। टीवी पर कोई रैंडम प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं, ताले में चाबियों की जानी पहचानी आवाज का इंतजार कर रही थीं। जब डैनियल आखिरकार अंदर आया तो सुबह के 3 बज चुके थे। वो शांति से, बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी माफी के अंदर आया। ओलिविया समझ सकती थी कि उसे उसके जागने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जाग रही थी, और उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। कैसा था? उसकी आवाज उससे ज्यादा कमजोर निकली जितनी उसने सोची थी। डैनियल ने अपना कोट उतारा, उसे एक कुर्सी की पीठ पर टांग दिया और उसे पिछले कुछ दिनों वाले उसी भावहीन चेहरे से देखा। अच्छा था। उस सरल, सीधे जवाब ने ओलिविया को एक ठंडी छुरी की तरह काट दिया। उसे अपने गले में घबराहट उठती हुई महसूस हुई। वो सवाल पूछना चाहती थी, तफसील मांगना चाहती थी, चाहती थी कि वो कहे कि यह एक गलती थी, कि इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। डैनियल ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, और शायद यही सबसे बुरी बात थी। वो कमरे को पार करके हॉल में गायब हो गया, बेडरूम की ओर बढ़ते हुए जैसे बातचीत खत्म हो चुकी हो। ओलिविया वहीं जमी रही। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कि उसकी गूंज उसके कानों में सुनाई दे रही है। वो डैनियल के साथ खेलना चाहती थी, उसे परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि क्या वो असुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन अब वो खामोशी से भीख मांग रही थी कि यह सब सिर्फ एक खेल हो। बस इस बार डैनियल अब खेल नहीं रहा था। अगली सुबह ओलिविया एक ऐसे एहसास के साथ उठी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। असली, बेकाबू डर। डर कि डैनियल अब वो आदमी नहीं रहा जिसे वो जानती थी। डर कि उसने एक ऐसी रेखा पार कर दी थी जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती थी। वो धीरे धीरे उठी। उसका शरीर भारी था, जैसे हर कोशिका पिछली रात की पीड़ा को ढो रही हो। वो हॉल से किचन की ओर चली गई और डैनियल को वहां पाया, कॉफी पीते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे इतना शांत, इतना दूर देखकर उसके पेट में ऐंठन होने लगी। यह एक अजनबी को देखने जैसा था। जब वो अंदर आई तो उसने कुछ नहीं कहा, अपने फोन से नजरें तक नहीं उठाईं। वो बस स्क्रॉल करता रहा, बीच बीच में अपनी कॉफी की चुस्की लेता रहा। तुम देर से घर आए थे, उसने कहा, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि वो बस एक सामान्य बात कह रही है।
डैनियल ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हाँ, उसने बस इतना ही जवाब दिया। उस उदासीनता ने उसे और भी बेचैन कर दिया। ओलिविया ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गई। उसकी आंखों में किसी भी तरह की झिझक का कोई निशान ढूंढने की कोशिश कर रही थी, कोई संकेत कि यह अभी भी सिर्फ एक खेल था। लेकिन डैनियल नाटक करता हुआ नहीं लग रहा था। वो सच में दूर लग रहा था, और यह उसे इस तरह डरा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डैनियल, उसकी आवाज कांप गई। उसे उस कमजोरी से नफरत हो रही थी जो अनजाने में बाहर निकल रही थी। हम यहां क्या कर रहे हैं? उसने आखिरकार उसकी ओर देखा। उसे कुछ सेकंड तक देखता रहा, जैसे यह तय कर रहा हो कि इस सवाल का जवाब देना लायक है या नहीं। फिर एक ऐसी शांति के साथ जिसने उसकी रूह कंपा दी, उसने कहा, ये तुम मुझे बताओ, आखिर ये तुम्हारा ही तो आइडिया था, है ना? ओलिविया को लगा जैसे उसका दिल बैठ गया हो। मैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे गंभीरता से लोगे। डैनियल हंसा। यह मनोरंजन की हंसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की हंसी थी जिसे आखिरकार चीजें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। और तुमने क्या उम्मीद की थी कि मैं तुमसे अपना मन बदलने के लिए भीख मांगूंगा? उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। मैंने पिछले कुछ दिन इसी बारे में सोचते हुए बिताए हैं ओलिविया। यह सोचते हुए कि तुम्हारे इस तरह का सुझाव देने का क्या मतलब है, यह हमारे बारे में क्या कहता है। उसे अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। डैनियल, मैं गलत थी। उसने पलक नहीं झपकाई। तुम थी। खामोशी दर्दनाक रूप से खिंच गई। ओलिविया चीखना चाहती थी कि हां, सब कुछ एक गलती थी, कि उसे कभी वो पागलपन भरा विचार नहीं आना चाहिए था। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि यह बेकार है। डैनियल पहले ही अपना फैसला कर चुका था। वो उठा, अपना मग उठाया, उसे शांति से धोया, जैसे वो अपनी सुबह की नियमित दिनचर्या खत्म कर रहा हो। फिर वो उसकी ओर मुड़ा और एक ठंडी नजर से कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी सांसें छीन ली। मुझे यह दिखाने के लिए शुक्रिया कि तुम असल में कौन हो। और इसके साथ वो बिना किसी झिझक के किचन से चला गया। ओलिविया ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। वो बैठी रही, सुन्न, जबकि उसकी छाती में पीड़ा का एक बढ़ता हुआ एहसास फैल रहा था। कुछ मिनट बाद जब उसने आखिरकार बेडरूम में जाने की हिम्मत जुटाई, तो उसने मेज पर कुछ पाया। कागजों का एक ढेर, तलाक की अर्जी, जिस पर पहले से ही दस्तखत थे। ओलिविया की दुनिया एक ही बार में ढह गई। वो डैनियल को परखना चाहती थी, देखना चाहती थी कि वो कितनी दूर तक जाएगा। लेकिन अंत में वो ही थी जिसने सब कुछ खो दिया। वो बेडरूम के दरवाजे से सटी खड़ी थी जब उसने डैनियल को अलमारी से एक सूटकेस निकालते देखा। जिपर की आवाज घर की भारी खामोशी में गूंज उठी। वो जानती थी कि सब खत्म हो चुका है। निराशा में उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने बचे खुचे नियंत्रण को पकड़ने की कोशिश करते हुए। डैनियल, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी, और उसने एक ऐसी मुस्कान लाने की कोशिश की जो एक मिन्नत ज्यादा लग रही थी। यह बहुत दूर तक चला गया है। मैं तुम्हें उस औरत के साथ बाहर जाने के लिए माफ करती हूं। चलो, यह सब भूल जाते हैं। अगर तुम मेरे सहकर्मी के साथ बाहर जाने वाली बात भूल जाओ, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुमने क्या किया। चलो, फिर से शुरू करते हैं। डैनियल एक सेकंड के लिए रुका, सूटकेस को कसकर पकड़े हुए। उसने ओलिविया को देखा, और उसकी आंखों में उसे डर दिखाई दिया। प्यार की वजह से उसे खोने का डर नहीं, बल्कि नियंत्रण खोने का डर। उसने एक छोटी, बिना हास्य वाली हंसी छोड़ी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है ओलिविया। तुमने इन कुछ दिनों में मुझे एक कीमती सबक सिखाया है, और अब मैं जानता हूं
कि मैं इससे कहीं बेहतर का हकदार हूं। उसने सूटकेस बंद किया, अपनी चाबियां उठाईं और बिना पीछे मुड़े चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज आखिरी चीज थी जो ओलिविया ने सुनी, इससे पहले कि खामोशी असहनीय हो गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।